I am having a what I was drawing. I am having a cell. Okay, battery. ये बैटरी हो गया, बैटरी के साथ ये की हो गया, यहाँ पर ये की है और की के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया मैंने, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, सिंपल सा। अब गैल्वेनोमीटर लगाया, यहाँ पर मान लो की पता है ना, ये की होती है ऐसे 3-4 कीज होती हैं। एक 1 ओम की होती है, एक 2 ओम्स की होती है, 3 ओम्स की होती है, फिर 2 आपने कल उस दिन देखा था, कल देखा था आपने राइट देयर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई स्विच इट ऑन, एक सर्टेन रेजिस्टेंस निकाल दिया, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। अभी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा, नो डाउट गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। पहले मान लो ये 1 ओम था, रीडिंग शो किया। अब मान लो मैंने यहाँ से निकाल दिया 2 ओम्स का की और साथ में तो 2 ओम्स का की निकाल दिया, टोटल 3 ओम्स हो गया, निकाल दिया मैंने। यहाँ क्या होगा बताना, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा ये बताओ। होगा। होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले करंट ज्यादा जा रहा था, अभी करंट कम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा निकाल दिया तो करंट कम जाएगा, तो डिफरेंस होगा। यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा कम दिखाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दे रहा हूँ, एक और रेजिस्टेंस बॉक्स की के साथ यहाँ पर लगाया मैंने। की को इंसर्ट किया, यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला। तब क्या होगा, मान लो यहाँ पर 2 ओम्स निकाल दिए, 2 ओम्स जो भी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ओम्स निकाल दिए। तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये और ये एक्चुअल में, ये और ये जो है एक्चुअल में पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो यहाँ पर करंट जो है थोड़ा डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा। इसको आप जब सर्किट में देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। नाउ सी हियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट एक्चुअली। अब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, now see let me see the theory of this. This is the theory, na? Now see here, if you see this is a galvanometer and here is a battery, है ना, वेरिएबल बैटरी जो भी है, बैटरी है यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पर एक की 1 है और ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है और यहाँ पर जो है ये दूसरा सर्किट है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। मतलब here now what we have to do at this, whenever you are taking some resistance here more than 1000, suppose more than 1000 ohms, अगर यहाँ से निकाल दोगे एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन मान लो इसने थीटा बोलेंगे जिसको, थीटा एक्चुअल में इसमें होगा डिविजन्स में होगा। थीटा मान लो इसने दिखाया 20 डिविजन्स, पता है ना गैल्वेनोमीटर में इस तरह से होता है। ये 20 डिविजन्स में मान लो, ये 20 डिविजन्स दिखाया है। ये 20 डिविजन्स कब दिखाया? 20 डिविजन तब दिखाया जब यहाँ से we had taken out 1000 ohms, 1000 या 1000 plus ohms we had taken it out. Now in the second part what you have to do is this key was inserted, this key was not inserted now पहले केस में। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इस की को इंसर्ट करेंगे, ये वाला की इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करेंगे यहाँ से, मान लो मैंने सर्टेन यहाँ पे मान लो 1020 ohms निकाला रेजिस्टेंस और यहाँ पे शंट, इसको शंट बोलते हैं, है ना, इसको शंट ही तो बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस लगता है तो उसको शंट बोलते हैं। तो दैट शंट में से मान लो सपोज आई हैड टेकन आउट से 50 ohms. Now you will find that the deflection actually decreases. The reflection decreases. तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करने के लिए ये, बिकॉज दिस इज हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, दिस इज नोन एज हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। सो 20 डिविजन्स को 10 डिविजन्स करने में कितना यहाँ रेजिस्टेंस निकलेगा, ये हमको प्रैक्टिकल करना होगा। मान लो मैंने 50 निकाला, 50 ओम्स निकाला, मान लो 50 ओम्स में 15 डिविजन दिखा रहा है, तो 50 ओम्स नहीं होगा, फिर हम इसमें से 52 निकालेंगे, 54 निकालेंगे, ऐसे करके हम करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। आता है व्हेन, पहले केस में कब, जब हमारे पास आर और जी है। जी क्या है? जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स का। कौन सा? ये वाला, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का। ये कैपिटल आर जो है ना, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। तो दिस इज इक्वल टू के थीटा। के थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। I2 देखो क्या है, I2 तब है जब हम, मैंने दूसरा केस बताया था आपको, कौन सा केस बताया था? ये वाला दूसरा केस में बता रहा था कि अगर मान लो अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। तो करंट, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, करंट एक्चुअल में कम फ्लो होगा,
according to theory, if you see, you will find that current will be flowing less. When current is flowing will be less, so how it is flowing less, तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको इस expression से. This is the expression when the second circuit is active. Second circuit means, according to me, the second circuit is the circuit where shunt resistance is there. पहले वाले में the first circuit was having high resistance box. The second circuit is having, which is parallel actually, that's the where it is having shunt resistance. तो shunt में कुछ resistance निकाल के अगर हम करेंगे तो हमारा ये expression आएगा. तो ultimately if you see this, so you will be calculating figure of merit K. Now what is figure of merit? ये G का वैल्यू आ जाता है, ठीक है. G गैलोमीटर का रेजिस्टेंस अगर हमको पता करना तो ये आ जाएगा. लेकिन अल्टीमेटली हम पता क्या करें, हम पता करें फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, यहाँ पर लिखा है देखो. The figure of merit of a galvanometer is the current required to produce a deflection of one division in the galvanometer scale. मतलब कोई भी गैल्वेनोमीटर है, मुझे पता करना है कि उस गैल्वेनोमीटर का एक डिवीजन मूव करने के लिए कितने करंट की जरूरत पड़ेगी. How much current is required to move the needle of the galvanometer to one division? That is figure of merit. I hope I am clear. Let me repeat. What is figure of merit? Figure of merit of the galvanometer is the current required to produce a deflection of one division in the galvanometer scale. तो उसको हम यहाँ से ऐसे पता करते हैं, ये एक्सप्रेशन से, ये K इक्वल टू E बाई R प्लस G थीटा I. इसमें E क्या है, EMF ऑफ द बैटरी. EMF किसका, ये देख लो, इसका EMF. ये सेल लगा है तो इससे इस बैटरी का EMF तो कुछ होगा, वो EMF जो है वो that is this one, this E. Now what is R? R is the resistance of the, कि दो रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक हाई रेजिस्टेंस वाला है, दूसरा शंट वाला है. तो R क्या है, हाई रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जितना रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो है. व्हाट इज G? G is the गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द नंबर ऑफ डिविजन्स. यहाँ पर थीटा हम बोलेंगे क्योंकि डिग्रीज में नहीं लेते हम, नंबर ऑफ डिविजन्स में लेते हैं. तो ये थीटा नंबर ऑफ डिविजन्स हो गया. करंट, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसमें. This thing you have to take care. Now we'll move to the simulator. Now see what is happening. I'll be explaining and you will be doing at home, right? If the net is okay, then this has to work. Now see, I will draw now. Please keep a check. I will draw this circuit first. इस सर्किट में क्या, फिर से मैं बना रहा हूँ. नीचे बैटरी है, बैटरी के बाद क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है. रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद क्या है, एक की भी लगा दो यहाँ पर, एक की भी है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है. ये सिंपल सर्किट. इस सर्किट को अभी हमको बनाना है. अब देखो क्या है, बैटरी है, ये बैटरी है. बैटरी से कहाँ गया, की में लगा देता हूँ, ये की में गया. की से कहाँ गया, इसके इधर गया, गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल में. फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया, लग गया, और ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स. सिंपल सर्किट, ये सिंपल सर्किट. तो ये वाला सिंपल सर्किट कौन सा है, ये वाला सिंपल सर्किट, ये वाला सर्किट. अब इसको की इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, और गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन देगा. तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन देना चाहिए इसको, है ना. लेकिन मैं दूसरा सर्किट भी लगा देता हूँ. तो दूसरा सर्किट, व्हाट इज माय नेक्स्ट सर्किट इज हैविंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स. दिस इज अ हाई, ये मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स हायर है, मतलब ज्यादा वैल्यू का है. एक छोटा सा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा जिसको आई विल से शंट resistance and one key, and I'll be connecting this will be my second circuit, which will be in parallel with the galvanometer. So this I'll be connecting now. See how I'm connecting. So what I'll do for that, I have to take a wire from here, resistance box, then from resistance box to the key, from key to the galvanometer. ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया. अब मैं क्या करूंगा, इसको इंसर्ट करूंगा. इसको मैंने इंसर्ट कर दिया. Now it is inserted. The key टाइट था ज्यादा.
something happened there. Now see here, now the resistance of, can anyone tell me what is the resistance of the resistance box from these values according to yesterday's practical? Anyone tell me? Are you there or not? You're there, na? Anyone tell me what is the what is the resistance of this resistance box? This is showing here. ये large है, small है. Small करते हैं ना, तब ये small ये वाला आता है, ठीक है? और ये large करेंगे तो अभी सिर्फ ये वाला दिखा रहा है. इसके कीज हैं ये सारे. अभी इस वक्त बताओ तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0. यस, क्योंकि सारे इंसर्टेड हैं. तो यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आए, तो मैं आपको एक जनरल एक जस्ट आइडिया देता हूँ. जैसा होता क्या है, जैसे ये की है, जैसे ये की है, ठीक है, नीचे ऐसे होता है, ये की है, ये दूसरा की है, ऐसे ऐसे कई सारे, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 50 की होते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स में. अब यहाँ पर ये कनेक्टेड रहते हैं. अब जब हम सॉरी, यहाँ पर ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये कनेक्टेड रहेगा, ये कनेक्टेड रहेगा. अभी देखो, अब जब की इंसर्ट करेंगे ना, की यहाँ इंसर्ट होता है ऐसे. अब की यहाँ इंसर्ट हो गया तो ये और ये मिल जाता है, ये की इंसर्ट है. की को हटाने से क्या हो जाएगा? की को हटाने से ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा. फिर कौन सा? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है नीचे. अब नीचे खोल के तो हम देखते नहीं है, एक्चुअल में नीचे ऐसे होता है. अब जैसे मान लो ये 1 ओम है, ये मान लो 2 ओम है, सपोज फॉर एग्जांपल. मान लो यहाँ की लगाया, यहाँ से करंट कैसे पास जाएगा? करंट यहाँ से ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये कॉपर स्ट्रिप्स है, सॉलिड कॉपर स्ट्रिप्स हैं. तो की यहाँ पर इंसर्ट अगर करता हूं मैं, तो करंट कैसे जाएगा? यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा. की को हटा देता हूं तब क्या करेगा? करंट यहाँ से होते हुए जाएगा. बताओ क्यों? जब ऐसे करते हैं तो करंट यहाँ से क्यों नहीं जाता? यहाँ से क्यों जाता है? सर वो की वायर को शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए वो उधर से शॉर्ट कर देता हूं. करंट की एक प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि करंट ऑलवेज टेक्स द शॉर्टेस्ट रूट. शॉर्टेस्ट रूट लेता है हमेशा करंट. एक वायर है ऐसे और एक वायर ऐसे जा रहा है, तो करंट हमेशा ये शॉर्टेस्ट रूट यहाँ से चला जाएगा सीधे सीधे. अब यहाँ पर वैसे भी रेजिस्टेंस है थोड़ा एक्चुअल में, तो रेजिस्टेंस है तो भी अभी यहाँ पर अगर की हटा देते तो करंट को तो यहाँ से जाना ही है, वो तो है ही. लेकिन अगर मान लो यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम अगर ऐसे लगा देते हैं, उस केस में करंट कहाँ से जाएगा? क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो सीधे सीधे यहाँ से चला जाएगा, सीधे यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा ही नहीं. इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 होगा. रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 होगा. लेकिन इसको हटा देंगे तो उस केस में वो 1 ओम से होते हुए जाएगा. इसको हटा देंगे तो ये 2 ओम से होते हुए जाएगा. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. ध्यान रखना, इधर सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. अभी यहाँ पर ये सारे के सारे इंसर्टेड है, इसलिए 0 है. अब मान लो मैं 1000 निकाल देता हूँ यहाँ से, ये 1000 निकाल दिया. यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन 30 दिखा रहा है साथ साथ, 30 डिविजन्स. तो 30 डिविजन्स 1200 कर देता हूँ, 25 500 कर देता हूँ, 18.1, 2 और निकाल देता हूँ. तो कितना आ गया है? देखो कितना रेजिस्टेंस निकाला मैंने, 1000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 2, टोटल बताओ तो कितना है? 1700. कितना है? 1702. तो अभी R की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R की वैल्यू 1702 है, जिसमें थीटा कितना है? 18. व्हाट इज 18 डिग्रीज? नो, 18 डिविजन्स. So if you see this one, let me add one. What is the resistance? Capital R कितना? 1702. ठीक है ना? 1702 हो गया. डिफ्लेक्शन कितना है? कितना था? 18. ये 18 हो गया. अब शंट रेजिस्टेंस मुझे लगाना है. शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना है? अब शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ठीक है. शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना है? शंट रेजिस्टेंस इतना लगाना है कि, टेल मी, कितना लगाना है?
शंट रेजिस्टेंस इतना ताकि वो हाफ हो जाए। हाफ हो जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही ये क्या है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं इसको, फिगर ऑफ मेरिट मतलब हाफ डिफ्लेक्शन। अब इस की को इंसर्ट किया मैंने, ये की इंसर्ट नहीं होता, की इंसर्ट हो गया। अब कितना निकालूंगा मैं, इतना निकालूंगा कि 18 क्या बन जाए, 18 बन जाए 9। अब यहाँ पर ये 50 निकाला मैंने, 8.4 बना, 5 निकाला 8.8, क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, ये 20 निकाला, 20 ये 40 हो गया, कितना चाहिए मुझे, 9 चाहिए ना, 8.4 8.8 8.9 9, यस। तो ये हो गया मेरा, कितना वैल्यू बताओ, कोई जना गिन के बताओ कितना है, कितना 58 है ना, ये 58 लिख दिया मैंने। अब बस इतना ही है, बाकी अपना अपने आप कैलकुलेट कर रहा है वो गैलोमेट्रिक रेजिस्टेंस, वैल्यू सारी आ गई आपके पास। ये this is your practical which we will be doing, and after this remaining will be the गैलोमीटर रेजिस्टेंस आपको निकाल देना है पहले। अब G का वैल्यू यहाँ पर जब फॉर्मूला में देखो तो सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसे आपको 3 रीडिंग लेनी है, you have to take 3 readings, then you have to take the average, that's it, your practical is complete। अब डाउट पूछो मुझे, ये लार्ज का है, सेकंड कैसे करेंगे, अगला फिर इसको हटा देंगे, ये हटा दिया, ये हटा दिया, अब इसको इंसर्ट किया, इसको, हाँ ये शायद नहीं हो रहा था उससे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करना, इसको रीसेट करोगे आप, इसमें डिफरेंस आ रहा था, इसमें मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, तो व्हाट आई डिड इज रीसेट किया मैंने दूसरे के लिए, फिर रीसेट करके फिर से कनेक्शन देने से इट वाज वर्किंग नाइसली। सो यू आल्सो डू लाइक दैट, you reset this, see I am resetting, again give the connections quickly, and after giving the connections again take the second reading आप लोगे तो आपको फिर गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकल आएगा, जी का वैल्यू। अब गैलोमीटर का जब रेजिस्टेंस आ गया तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, you have to by calculation you have to put all the values and you will get the figure of merit। I hope you understood। If you have to try for that, ये आपको ट्राई करना है, ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, जहाँ डाउट होगा तो आप वीडियो देखोगे, and then again if you have again doubt after looking at the video also, then it's you can ask me personally। This is the circuit diagram, see this was the first circuit diagram, first one where you have high resistance box and galvanometer is here, okay, and key is here, and this is the battery। उसमें जो E की वैल्यू आएगी आप देख लोगे कितना E की वैल्यू है, दिया होगा पक्का। And this is the second circuit where shunt is there, which is parallel to the galvanometer, and one key is there। So when you insert this key, you get theta। When you insert this key, you have to ensure and pick up those many resistance keys, set the resistance in such a way that you get theta by 2, that's division जो है वो theta by 2 आ जाए, हो गया ऑपरेटिंग।